Hi guys and welcome back to the channel and welcome back to another review video. Yes, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ एंड वाइल आई एम सिटिंग बेयर स्किन आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ. सो यस, आज ना मैं बात करने वाली हूँ एक रीसेंट लॉन्च के बारे में. न्यू लॉन्च नहीं है बट रीसेंट लॉन्च है फ्रॉम द ब्रांड प्लम गुडनेस. दिस इज़ देयर ग्रीन टी एक्सफोलिएटिंग पील. सो ये मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने हॉल में दिखाया था, आई रिमेंबर दैट, बट इसको रिव्यू करने का टाइम ही नहीं मिला. मतलब बेसिकली आई फॉरगॉट अबाउट इट. आई सेड कि मैं जल्दी करूँगी बट मैंने ना यूज़ ही नहीं किया इसको काफ़ी लंबे टाइम तक. एक्चुअली आज भी मेरा फर्स्ट यूज़ होने वाला है. आई एम गोना ओपन दिस बेबी राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड गिव यू द फर्स्ट इम्प्रेशन. सो येस, तो चलिए इसको अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट राइट है. सो this retails for 620 rupees which is quite on the upper side. बट अगर आप कोई और भी केमिकल एक्सफोलिएटर लेने जाएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बेटर प्राइस्ड है. आई वुड जस्ट से दैट. एंड इट हैज़ ग्रीन टी एंड 10% AHA, 5% PHA एंड 0.5% ऑफ BHA इन द कॉन्टेंट. ओके, सो पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं. दिस इज़ बिगिनर फ्रेंडली एक्सफोलिएट रिन्यू ग्लो फ्रेग्रेंस फ्री एंड द क्वांटिटी दैट यू गेट इज़ 30 ml विच इज़ अ वेरी डिसेंट क्वांटिटी. आई वुड जस्ट से दैट. एंड यहाँ पे उन्होंने फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट दी है, कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पे. तो आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड. जनरली होती है प्लम की चीज़ों पे. सो येस, दे हैव प्रोवाइडेड एवरी इंग्रेडिएंट दैट दे हैव पुट इन दिस बेबी. तो इसीलिए दैट्स अ गुड थिंग. आप आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो कौन सी चीज़ के लिए आप एलर्जिक हो, तो आपको चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये प्रोडक्ट. एंड उसके बाद इसमें लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ इट. ओके, इसमें लिखा है उससे पहले मैं बता देती हूँ दैट ऑल स्किन टाइप्स कैन यूज़ दिस, नॉट एडवाइज फॉर हाइपर सेंसिटिव स्किन. ओके, अदरवाइज इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑल स्किन टाइप्स. It exfoliate, renew, glow, are beginner friendly exfoliating. Peel contain 10% glycolic acid, 0.5% salicylic acid, 5% PHA as well as natural AHAs, aloe and rose, making it gentle yet effective. It also contain 1% niacinamide and licorice to work on those pesky blemishes and dark spots. तो it has all the good content जो एक स्किन केयर में होने चाहिए, जो आपकी स्किन को ज़रूरत होती है. इसमें वो सब कुछ है. Plum Speak. Okay, the 5-fruit AHA mix in the formulation is naturally derived from sugarcane, oranges, lemon, bilberry and sugar maple. Okay, it says they have all natural ingredient right there. How to use? Patch test before use obviously. Apply on clean, dry skin. Avoid eye area. Leave on for 10 minutes and rinse thoroughly with water. Follow up with moisturizer. Use once a week in the PM time. Do not exceed recommended frequency. Discontinue use in case of irritation. So yes, उन्होंने वार्निंग भी दी है, उन्होंने बताया है आपको कैसे इसको यूज़ करना है. सो इट इज़ ट्रूली अ बिगिनर फ्रेंडली केमिकल पील. बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम है केमिकल एक्सफोलिएशन के साथ. इससे पहले मैं अब तक से फिजिकल एक्सफोलिएशन ही यूज़ किया करती थी. केमिकल बेस मैंने एक भी यूज़ नहीं किया है. दिस इज़ माई फर्स्ट वन राइट है. एंड उसके बाद कॉशन भी एक उन्होंने दिया है. कंटेन्स AHAs एंड BHA दैट मे इंक्रीज योर स्किन सेंसिटिविटी टू द सन. यूज ऑफ सनस्क्रीन इज हाईली रिकमेंडेड. अ स्लाइटली टिंगिंग सेंसेशन इज नॉर्मल. डिसकंटिन्यू यूज इन केस ऑफ इंक्रीज्ड स्किन सेंसिटिविटी और इरिटेशन. तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा है कि आपको सब कुछ दे दिया जाए इसमें लिखा हुआ, सो दैट आप इसको किसी भी तरीके से अपनी स्किन को हार्म ना कर पाएँ. तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई वुड जस्ट से कि बाहर पैकेजिंग पे ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है हर प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली केमिकल बेस्ड. बिकॉज और एक्चुअली ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है. आई वुड जस्ट से दैट. मतलब लाइक मैं इतने टाइम से यूट्यूब कर रही हूँ, उसके बाद भी जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट लेती हूँ तो मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ती हूँ. बिकॉज क्या पता, हमें नहीं पता, हमने बस किसी का देख के रैंडमली ख़रीद लिया एंड यूज़ कर लिया अपनी स्किन पे. एंड हर स्किन पे हर प्रोडक्ट अलग तरीके से रिएक्ट करता है. तो इसीलिए अपनी स्किन को जानते हुए इसका पूरा जो भी इस पर लिखा हुआ होता है वो सब पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. सो या, तो चलिए ट्राई करते हैं इस बेबी को. लेट्स सी. सो मैंने अपना फेस ना बस वॉश करा हुआ है, कुछ उसके ऊपर अभी तक यूज़ नहीं किया है. नो मॉइस्चराइज़र, नो सीरम, नथिंग एट ऑल, नो टोनर, बस फेस वॉश यूज़ करके मैं बैठी हूँ. तो
इसको निकालते हैं अभी यहाँ। एंड व्हाट एल्स, एंड प्लम के सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो पैराबेन फ्री, SLS फ्री एंड ऑल दैट होते ही हैं, तो इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं पढ़ा है आप लोगों के लिए। तो या तो चलिए, लेट मी गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग, देन आई विल कम बैक। ओके, सो आई एम ऑल सेट टू यूज़ दिस। तो चलिए, ऑल्दो मैं दिन में इसको यूज़ कर रही हूँ शूट करने के लिए, इट सेज नॉट टू यूज़ इन डे टाइम, तो आई एम ऑल्सो लिटिल वरिड, बट अब मैं ये है कि मैं इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूँगी आज। तो या ओके, हाउ डज दिस बेबी ओपन्स, आई रियली डोंट नो। ओह ओके, एम आई डूइंग द राइट करेक्ट थिंग और नो, आई रियली डाउट ऑन दिस। हाउ डज दिस बेबी वर्क? Okay guys, let me figure out how this opens, then I'll see you. Okay, I opened this and I guess मेरी बॉटल ख़राब है because इसका ये पार्ट अलग ही हो रहा है, and I doubt कि अब मैं इसको वापस बंद कैसे करूँगी। ओके लाइक दिस, बढ़िया, मेरा शायद इसका ये ख़राब ही है। तो चलिए, anyway we'll use this. ओके, एंड गाइज आप लोग के हाथ भी एकदम क्लीन होने चाहिए। माइन आर ऑल्सो एकदम क्लीन वाला है, बिकॉज आप अपने स्किन इस पर स्प्रेड करोगे ना तो रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए। एंड आपका जो ये टिप एप्लीकेटर है वो उस पर टच नहीं होना चाहिए आपकी स्किन पे, आपको थोड़ा दूर से ही करना होगा। एंड आई विल जस्ट से कि गो लिटिल बाय लिटिल, बिकॉज यू नेवर नो हाउ इज दिस बेबी विल रिएक्ट ना। तो मैं बस 2 ड्रॉप्स ही स्प्रेड कर रही हूँ पहले ऑन ईच साइड ऑफ माई फेस। इट स्मेल वियर्ड दो, स्मेल रियली वियर्ड। नाउ आई नीड सम मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, सो I have used this on my full face and मैं 10 minutes के बाद इसको वॉश ऑफ करके फिर मिलती हूँ। एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू टिंगल ऑन माई स्किन, आई वुड से, और उस पर लिखा भी है कि नॉर्मल टिंगलिंग सेंसेशन इज़ मतलब नॉर्मल है, थोड़ा हल्का भी आपको टिंगलिंग हो रहा है तो वो होगा ही, बिकॉज इट इज़ केमिकल्स गोइंग ऑन योर स्किन, इसीलिए। तो अभी तक इट्स फाइन। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको 10 minutes के बाद। Alright guys, so I just washed my face and it feels nice. कोई एक्सेसिव इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन नहीं हुआ मेरे को, नॉर्मल था, जो हल्का सा टिंगलिंग था स्टार्टिंग से वही था, वो भी थोड़ी देर बाद बंद हो गया था, एंड इट वाज नाइस। एंड माय स्किन फील्स क्लीन, आई वुड जस्ट से दैट, क्लीन एंड क्लियर एकदम फील हो रही है। द गुड थिंग इज़ कि ड्राई आउट नहीं हुई है स्किन, इट स्टिल फील नॉर्मल, एकदम फटा फटा वाला फील नहीं आ रहा है, इट फील्स नॉर्मल टू मी। एंड उसके वॉश करने के बाद भी कोई इरिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, सो इट्स अ गुड थिंग। बाकी ये इसका जो क्लेम है कि एक्सफोलिएशन का डेड सेल्स और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और द पिंपल मार्क्स और पिगमेंटेशन, वो तो ओवर द टाइम पता चलेगा हमको कि वो जाता है या नहीं, वो फर्स्ट इंप्रेशन में तो पता नहीं चल सकता है। सो या फर्स्ट इंप्रेशन के अगर मैं हिसाब से आपको बोलूँ तो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। इट इज़ वेरी माइल्ड ऑन द स्किन, बहुत जेंटल है, बहुत माइल्ड है स्किन पे, आपको अच्छा फील होगा, एकदम से ऐसे नहीं लगेगा ओ शिट व्हाट यू हैव यूज्ड, आपकी स्किन को ख़राब ये डैमेज तो नहीं हो रहा, यू आर नॉट गोना फील दैट। सो या चलिए, अभी हम लेयर करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र एंड एवरीथिंग। तो मॉइस्चराइज़र के लिए तो यू नो गाइज, मैं अपना फेवरेट प्लम का ग्रीन टी सीरम ही यूज़ करती हूँ। सो यस, जस्ट 2 pumps ऑफ इट। एंड यस, मैंने आज कोई भी फेस सीरम यूज़ नहीं किया है, रीज़न बीइंग कि फेस सीरम में जो है ट्रीटमेंट वाला वो रहता है, तो मैं अभी इसके ऊपर केमिकल, इसके ऊपर मैं कोई भी ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करना चाहती थी फ़िलहाल स्टार्टिंग में ही, इसीलिए मैंने नहीं किया। जस्ट अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र एंड इट फील्स नाइस। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं सनस्क्रीन भी यूज़ करने वाली हूँ, जस्ट बिकॉज ऑल्दो मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ सनलाइट में, बट स्टिल यू नेवर नो, कभी कभी क्या होता है आप नहीं निकल रहे हो बट बाई चांस आप बालकनी में निकल गए, तो आई जस्ट डोंट वांट माय स्किन टू गेट रिएक्टेड, इसीलिए तो सनस्क्रीन में मैंने यूज़ किया है ये न्यूट्रीजेना का सनस्क्रीन 50+ SPF वाला।
to keep my skin protected from sun. Okay guys, so this is done. My skin feels nice, all good. So that's about it for the first impression for this particular product right here from Plum. एंड द गुड थिंग इज़ उन्होंने ना, आप आउटर पैकेजिंग तो अब मैं जैसे मैंने अपना प्रोडक्ट खोल दिया तो मैं फेंक दूंगी ऑब्वियसली, बट उन्होंने सारा डिटेल्स जो है ना बॉटल पे भी दिया है जो उस पर था आउटर कवरिंग पे. सो यस, आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले हो. सो या, सो दैट्स दैट. तो चलिए, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर अच्छी लगी है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन मैं आपको मिलूंगी कल. बस 2 वीडियोज़ और बचे हैं इसके बाद, तो मैं आपको कल मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ. टिल देन यू गाइस टेक केयर, स्टे सेफ. Bye bye.